देखो क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है, इसमें कह रहा है आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। यानी कि एगो वृत्त है, उसमें ए बी और सी डी जो है वो केंद्र से होते हुए दो क्या है, लंब व्यास। लंब व्यास का मतलब देखो ये वृत्त है ना, वृत्त में ऐसे ये भी व्यास हो गया और ये भी व्यास हो गया, ऐसे करेंगे तो ये भी व्यास हो गया, लेकिन ये लंब व्यास नहीं है। लंब व्यास कब होगा, जब इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा तब। एगो ऐसे क्षैतिज में तो एगो ऊर्ध्वाधर में, तब ना 90 होगा। तो ऐसे जो है दुगो व्यास है, दिखाई दे रहा है फिगर में। तो जिसको जिसको ना दिखाई दे रहा है उसके लिए हम फिगर बना देते हैं, ठीक है। यस सर, यही का दिखा कहते हैं। ऊपर खबर हो गया बोर्डवा, बोर्डवा बनवाए थे बड़ी शौक से, नया बोर्ड बना रहे एकदम प्लेन होगा, तब यहाँ से खराब कर दिया सब। किस्मत खराब था, जिस दिन बनवाए थे वही दिन बारिश हो गया। जिसे इस सटा के ना घामा में रखा जाता है, तब जाके एकदम प्लेन होता है। घामा में रखाया था, बारिश हो गया, तब बोल गया, बोर्ड खराब हो गया। कंप्यूटर वाला अरे 1,75,000 क्या आ रहा है। तो बचा रहा कितना है, एक दो कट्ठा, तब मुझे ना बेचना पड़ेगा। लगेगा, समय लगेगा। अगर रहेंगे इधर तो 2-3 को काम करेंगे, बोले है ना। आई काम वो वाला काम हुआ, फिर ये वाला काम हुआ, 3-4 को काम है। ये सब 2 को काम करना है, कसम कोचिंग का और ये पहाड़ को बनाना है करकट। 1 मिनट रुक जाता है, इंक डाल लेते हैं, बढ़िया ना लगे। अभी पूरा फिगर ना बना हो, इसके अंदर एगो वृत्त है ना, बड़ा दिक्कत है। वृत्त छोटा है लेकिन दिक्कत बड़ा है। हो गया, फिर है 2 गो क्या कहलाता है, वृत्त खंड रंगा हुआ है, वो छायांकित कहलाता है ना। बढ़िया पेंटर ना बनेंगे, वो बाहरी आ जा रहा है पेंट। जब पेंटिंग करता है ना तो सबको इतना अंदाज रहता है, कितना जल्दी जल्दी करे ना, बाहरी ना आता है। एक चीज है, हम लोग को भी हो जाएगा, वो सबको शक्ति उक्ति ना मिला है, हमको मिला है। यही क्वेश्चन है ना, इसमें नाम दिया हुआ है 2 गो, यहाँ से ये ए बी और इधर से सी डी ना हो, ये सी और इधर से डी है, बीचवा में एक बिंदु केंद्र को लिया है ओ। देखो इस फिगर में अब क्या बात कर रहा है, ठीक है। जो बात कर रहा है हम लोग भी वही बात करेंगे, अपन घर द्वार परिवार की बात ना करेंगे, ठीक है ना। कर आकृति 12.27 में, यानी कि इस आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं। यानी कि जो ए बी है ना, ए बी और ये वाला सी डी, ये लंब व्यास है, यानी कि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। लंब व्यास क्या है बोला है, क्योंकि वृत्त खंड का निकालना पड़ेगा कुछ क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा चाहिए कि ना, थीटा चाहिए ना। तो थीटा पता है 90, 90 जब हो गया तो ये वाला भाग चतुर्थांश होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री पता कर लेना, ये क्या कर रहे हैं, थीटा 90 डिग्री हो गया, इतना ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग को पता करना होगा कर त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या क्या दे रहा है, कह रहा है इसमें ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। छोटा वृत्त कहाँ है वो, तो यहाँ पे छोटा वृत्त, इसका व्यास कौची है, ओडी। फिर बोला है ना कि ओए बराबर 7 सेंटीमीटर है। ओए कितना है, 7। ओ से ए की दूरी है 7 सेंटीमीटर। तो बताओ ओसी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ओबी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ओडी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। यानी छोटका वृत्त का व्यास कितना हो गया, 7। तो छोटका वृत्त की त्रिज्या 7/2, ठीक है ना। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो इसमें कि छायांकित भाग है कहाँ पे, क्या निकालना हम लोगों को, छायांकित भाग न हो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग जहाँ जहाँ होगा ऊपर क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसे चिन्ह लगा लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो छायांकित भाग कहाँ है, छोटे का वृत्त, तो लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल।
देखो जहाँ ना समझ में आएगा ना बिना समझाए लिख रहे हैं, जहाँ ना पहले बता दिए बहुत सारा क्वेश्चन, तब समझ में आ जाना चाहिए। जहाँ ना समझ में आएगा वहाँ बोलना है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में 2 गुणे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बताओ ये में कहाँ दिक्कत हुआ है तुम लोग को? कहू ना सही में। तो छायांकित किया हुआ भाग कौन है? तो छोटका वृत्त। तो छोटका वृत्त का क्षेत्रफल और दोनों वृत्त खंड छायांकित किया हुआ है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर देंगे उसमें 2 से गुणा। ठीक है ना, समझ में इतना। अब जो जो दिया है तो निहंगा लिख लेंगे ना, तो ठीक ना लगता है देखने में। दिया है रहता है ना तो खूबसूरत लगता है। तो नहीं देखो लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है वो दिया क्या है? लंब व्यास दिया है, यानी कि थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, और ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, और ओए बराबर 7 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त का व्यास दिया हुआ है, छोटे वृत्त का व्यास कितना हो 7 सेंटीमीटर। ओडी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त का क्या निकालेंगे? त्रिज्या। स्मॉल आर बराबर कितना 7/2 सेंटीमीटर। क्योंकि कुछ दिक्कत है, अब बड़का वृत्त के लिए भी काम करना पड़ेगा ना, त्रिज्या के लिए कुछ है तो दिया हुआ है। ओए क्या है? त्रिज्या है। ओसी क्या है? त्रिज्या है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या इसी में लिख लेंगे, तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर कर दें बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। जो छोटका वृत्त के लिए व्यास है वो बड़का वृत्त के लिए त्रिज्या। छोटका वृत्त के लिए व्यास 7 है और बड़का वृत्त के लिए त्रिज्या कितना है 7। ठीक है ना। अब एक त्रिज्या हो गया 7 और कुछ जरूरत पड़ेगा जगह जगह पे थीटा कितना ले लेंगे? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। छोटा ना होगा। अरे देखो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना लिए किने छोटा, क्या लिखेंगे छोटा। अब प्लस में 2 गुणे वृत्त खंड का, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब देखो पाई का मान बोलो, इसमें से कॉमन भी होगा ना हो, बाद में कॉमन कर लिया जाए, तीनों में से कॉमन कर सकते हैं, छोड़ दो। 22/7 त्रिज्या बताओ छोटका आर का 7/2 2 बार में हो 7/2 प्लस में 2 गुणे थीटा का मान बताओ 90/360 पाई का मान त्रिज्या आर का मान जब कहीं छोटका आर कहीं बड़का आर यूज करना है ना, लेकिन छोटका आर लिखे हैं सही लिखे हैं। अरे बताओ वृत्त खंड वृत्त खंड छोटका वृत्त में बन रहा है कि बड़का वृत्त में? तो छोटका आर ना रहेगा ना, ऐसा क्या रहेगा बड़का है जो कैपिटल आर हो थीटा बटा 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7 माइनस 1/2 7 गुणे 7 गुणा साइन थीटा यानी कि साइन 90। साइन 90 का मान 0 होता होगा, 1 होता है। 0 होता तो आसानी होता है पूरा 0 ना। चलो देखो दिक्कत हो रहा है कुछ? 7 से 7 कटेगा, 2 से 22 कटेगा, कबर में भाई 2 से 2 कटा देगा 11 सत्ते बटा में तो 77/2। स्टॉप कर रहा है सब, नया लगेगा ना। टीचर डे कहिया है? टीचर डे कहाँ गया? 11 7 77 बटा में 2 प्लस 2 इंटू। अब देखो इधर जो कटाने वाला है कटाओ, तो 90 से 360 4 बार में कटता है। ठीक है, जिसको ना बुझा रहा था 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौके 36 हाई दोनों कटेगा ना 2 से 11 हाई हो जाएगा 2 7 से 7 कैंसिल, तो 11 7 77 बटा 2 77 बटा में हो गया। अब आगे देखो 49 बटा में 2 आंसर बता रही है
तो इस 7 7 49 बटा में 2 साइन 90 का मान 1। तो फिर ऐसा लिखेंगे माइनस 49 बटा 2 साइन 90 का मान 1। तो गुणा कितना हो जाएगा 1। साइन 90 का मानवा लिखे हैं 1 और गुणा में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, हटा दे रहे हैं एकरा के, दोनों दिक्कत ना एकरा से। ठीक है, अब देखो 77 बटा में 2 प्लस 2 इंटू बटा पे के घटा होगा ना। तो तुम लोग तो एक चीज बताए थे कि जब डिनोमिनेट हर समान रहे तो अंश को डायरेक्ट घटा दो। ठीक है, 17 से 9 घटेगा 8, 6 से 4 घटेगा 2, कितना बचेगा 28 बटा में 2 से 2 कैंसिल ना, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 28। तो 77 बटा में 2 प्लस 28। तो देखो बटा पे के जोड़ करेंगे तो 77 का 77, 28 दूनी 56, जोड़ो तो हो 7 6 13 हो जाएगा 3 7 5 12 1 13, 133 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना बना पाओगे इतना, दिक्कत हुआ, ये तो बड़ी इजी था। देखो एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है वो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। देखो बोल दिया समबाहु, तो समबाहु का सब गुण याद आ जाना चाहिए। ठीक है ना, त्रिभुज बताएं तुम लोग को, त्रिभुज का प्रकार भुजा के आधार पर कोण के आधार पर पढ़ाए थे ना, तुम लोग को पढ़ाए थे। मैप मोबाइल पे डाले हैं, तुम बना देखती है, वो कह देखिए हमारे पास होता ना कुछ ऐसा है कि तुम जहाँ मेरे चैनल के सामने आ जाओ तो ब्लॉक हो जाए, वैसा सिस्टम है ना है, बना रहे हैं बन जाएगा ना, तुम्हारा चेहरा जैसे ही आएगा वीडियो बंद। तो चलो देखो कहाँ थे हम लोग, समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा आपस में समान रहे, यानी कि तीनों भुजा आपस में समान रहे, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, 90 कह रहा था 60 डिग्री का हो। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर हो। और यहाँ से बोलना रहे तो कपड़ा पे टना मारेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। टना की आवाज से ना टना आवाज निकलने लग गया है, दिक्कत हो रहा है, उन्हें चल जाओ बाजार है, बेंच निकल के पीछे चल जाओ उन्हें। अब देखो एगो लगाए हैं फिसलन पट्टी, दिखाई दे रहा है फिसलन पट्टी, पढ़ाए थे फिसलन पट्टी, याद है 9.1 का 30 का लोकल है, लोकल ना ब्रांडेड है। अब छटक के देखो, ढाई देखिए नीचे। अब देखो एक बाद ये इसका परिमाप 3 गुणे भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 गुणे भुजा। चाहे त्रिभुज में परिमाप याद हो चाहे ना हो, डायरेक्ट बोलना तीनों भुजाओं का योग। परिमाप कोई पूछे तो तीनों भुजाओं का योग। और एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जो सभी त्रिभुजों के लागू हो जाए। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई अब का, और ये हिरोन का सूत्र, 2 ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा जो सभी त्रिभुजों में लागू हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसमें ऊंचाई दिया रहे, जिसमें ऊंचाई दिया रहे 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, ना दिया रहे तीनों भुजा दिया रहे, और ये समबाहु हो विषमबाहु हो चाहे जवन त्रिभुज हो, हिरोन का सूत्र लगाओ डायरेक्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। पढ़े थे 9th में ना। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में यही बोला है कि समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 173 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है वो 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पहले ही दे दिया है। ठीक है, फिर बोला है ना कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, कौन शीर्ष रहता है त्रिभुज में, तीनों शीर्ष को केंद्र मानकर अगर वृत्त खींचते हैं तो कौन वृत्त खींचाएगा 3 को। तो कह रहा है प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, त्रिभुज का भुजा अगर 10 सेंटीमीटर का है, त्रिभुज का भुजा अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ये कितना लेना है 5 का त्रिज्या खींचना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है इसमें हो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 प्रयोग कीजिए और √3 है, √3 बराबर 1.7325 का प्रयोग कीजिए, यही ना। तो चलो देखो
सबसे पहले बोला है एगो समबाहु त्रिभुज। क्या बोला है एगो समबाहु। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम बनाते जाते हैं, ठीक है। पहले समबाहु बोला है, समबाहु बना ले, बोलो। इसका नाम क्या रहेगा? नाम दिया हुआ है, तो नाम दिया हुआ है ABC। फिगर भी दिया हुआ है, वो ध्यान ना दिया, बगल में फिगर दिया है ना। अब फिर कह रहा है ना कि इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर अब भुजा के आधे पर एक चाप खोल के क्या खींच देना है? वृत्त। तो देखो भुजा के आधे आधा पे एक वृत्त खींच देना है, ठीक है। तो ए से एक वृत्त खींच रहे हैं, आधा पे जाना चाहिए ना वो, तो चलो लगभग आधा पे एने से निकल गया। यानी बी को भी ना केंद्र मानकर खींचना है, तो बी को केंद्र मानकर भी एक वृत्त खींचना है। ऐसा ही है ना, वो डॉटेड लाइन ना है उसमें, हम जानते हो ना। सीधी रेखा खींचेंगे वक्र रेखा तो विकलांग रेखा बन जाएगा, तो इसीलिए क्या किए हैं? वक्र रेखा। इसमें ये वाला जो भाग है ना अंदर वाला, इसको देखोगे तो छायांकित किया है। क्या किया है? छायांकित। तो हम भी कर देते हैं छायांकित इसको, ये ना छायांकित किया है। एक क्या बताना है हम लोगों को? क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बड़ी बड़े को फिगर बन गया है ना, तुम नाटू फिगर बनाना सब, ठीक है। सीधा बैठो। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समबाहु, यानी कि AB बराबर BC बराबर AC, और कोण कितना कितना? 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। और इसमें जो है 3 गो वृत्त खींचा गया है, इसी के शीर्ष को केंद्र मानकर क्या खींचा गया? 3 गो। और तीनों वृत्तवा खींचने के बाद जो स्थानवा बीचा में बच गया है ना, एक क्या बताना है? क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा देखो, त्रिभुज अगर ध्यान न दो, ये सब ध्यान न दो, तो तुमको ये पता चलेगा ना, तो है वृत्त, है दोनों त्रिज्या, त्रिज्या के द्वारा है लघु त्रिज्या खंड और ऊपर वाला ना। समझ में आ रहा है? अगर हम पूरा त्रिभुजवा में से हई वाला त्रिज्या खंड, हई वाला त्रिज्या खंड, हई वाला त्रिज्या खंड, तीनों को हटा देंगे। हटाना का मतलब घटाना, तो हटा देंगे तो बचेगा क्या? बीच में वाला छायांकित ना बचेगा। समझ में आ रहा है किस प्रकार से निकालना है ना? पहले पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकालना नहीं है, दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कि ना? ये 17,000 ना हो, 17,320.5, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। अच्छा जब घटाएंगे तो पता चलेगा कि त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्य खंड के लिए क्या क्या चाहिए? तो थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, यानी कि थीटा चाहिए और r चाहिए, दो चीज चाहिए ना। थीटा तो पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण है, यहाँ भी कोण 60 डिग्री, यहाँ भी कोण है। तीनों को निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो एगो का निकाल के 3 से गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है चिन्ह? अब देखो ये r नहीं है, क्या नहीं है? थीटा तो मिल गया ना, तो r नहीं है। r कब पता चलेगा? जब भाई भुजा का लंबाई पता चलेगा, तो जब भुजा पता चल जाएगा तो आधा कर देंगे तो त्रिज्या पता चलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भुजा के आधे से क्या खींचा गया है? एगो वृत्त। तो भुजा का आधा कर देंगे तो पता चल जाएगा वृत्त की त्रिज्या। कोई दिक्कत है? तो भुजा चाहिए हमको, तो भुजा भी दिया हुआ नहीं है। दिया क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से हम लोग निकालेंगे भुजा, और जैसे ही भुजा निकालेंगे तो कोण तो पता है कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ है शुरू करते हैं हम लोग। दिया है क्षेत्रफल है ना, तो इधर लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है? वो समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट लिख देते हैं। अच्छा समबाहु लिख दें, तो समबाहु में लिख देते हैं। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो
क्षेत्रफल बराबर 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा को क्या ले रहे हैं? ए, यानी कि AB का मान, BC का मान और AC का मान क्या ले लिए? ए। अच्छा, भुजा भी लिख सकते हो, भुजे लिख दें, कोई दिक्कत ना है, भुजो लिख लो, केवल भुजा लिख देते हैं। √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 17,320.5। √3 का कुछ का है वैल्यू रखिए, 1.7325 बटा में 4 गुणा भुजा स्क्वायर। एकरा के जेम का तेम इधर छोड़ दो, अब बाकी को भेजेंगे अगला बार, ठीक है? भुजा को छोड़ देना है, भुजा स्क्वायर को, हर दोनों को भेजना है। तो भेजने का रूल पता है ना? बाटा का मतलब भागा, तो जो भागा में उधर है, अब जो ऊपर है वो गुणा कहलाता है, तो गुणा जो है वो कहाँ जाएगा? भागा में, बाटा में। तो चलो बनाते हैं आगे। भुजा स्क्वायर बराबर x कर रहे हैं ना, तो कौन गलती है? मान है सब, सोचता है सब, दिमाग लगाता है तभी। तुम सब ना लगाते हो। आज तक फिजिक्स में चाहे हिस्ट्री पढ़ाए, चाहे कहीं भी पढ़ाए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ ना आया है, ठीक है? जिसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, जिसमें सोचने पे लोग मजबूर हो जाते हैं, जिसे पूछा है, गलती पढ़ा रहे हैं सर जी, 9th क्लास वाला पूछा है कि मुँह से बोल रहे हैं पकड़ पकड़, तो कौन गलती है? तो बता नहीं कि कौन गलती है। मान है, 4 भागा में नहीं आएगा तो गुणा में, और ये जो है गुणा में इधर आएगा तो बाटा में। कितना हो जाएगा? 1.7325। दशमलव हटा दे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। देखो ने तो दशमलव हटाएंगे ना, तो एक दशमलव के बाद एगो संख्या, तो कब 0? हई दशमलव हटाएंगे तो एक दशमलव के बाद हई 0 नहीं था, तो कब संख्या? 3 2 5, तो कब 0? ऐसे घबरा जाओगे ना, एक करके लाते हैं 10, ठीक है? आई दशमलव हटाएं तो दशमलव का 1, दशमलव के बाद एगो संख्या तो एगो 0। आई दशमलव हटाएंगे तो दशमलव का ऊपर जाएगा 1, कगो संख्या है? तो 5 गो 0, 4 गो हो 5 गो 0। अब बताओ ये वाला संख्या कैंसिल हो गया, एगो 0 से 2 गो 0 कैंसिल हो जाएगा, एवरे कैंसिल होगा। तो देखो भुजा स्क्वायर बराबर, देखो इन्हें क्या मिला? तो 4 एगो बचल, आ कगो 0 हो? 4 गो 0, यानी कि 4000, 40,000 ना हो, 40,000 बचा। समझ में आ रहा है कुछ? अब भाई ये स्क्वायर है, नहीं आएगा तो क्या होगा? रूट। देखो ये स्क्वायर है, हेने हटाएंगे ना तो रूट आ जाएगा, ठीक है? क्या आएगा? ऊँट ना रूट। तो बताओ भुजा, देखो यहाँ 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 गो 0 का वर्गमूल एगो 0, हाई 2 गो 0 का एगो 0, यानी कि 200 सेंटीमीटर। पता चल गया भुजा? अब सारा चीज पता चल जाएगा, ठीक है? थीटा पते है कितना? 60 डिग्री। भुजा पता चल गया 200 सेंटीमीटर। त्रिज्या खाली की है, त्रिज्या कितना? 50 हो जाएगा ना, 100 होगा। तो चलो त्रिज्या निकाल देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं साइड में, उन्हें खाली कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना? अब निकालते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या बोला है भुजा का आधा, एक भुजा का आधा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के आधे से क्या खींचा गया है? एक वृत्त खींचा गया है। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, कैपिटल आर कर देंगे क्या ना? अरे बना रहा, कैपिटल आर काहे करेंगे? और 2 गो त्रिज्या है में, सब तो बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? भुजा बटा में 2, बोला है ना भुजा का आधा। भुजा कितना का? 200। भुजा 200 का बटा में 2 कटेगा तो कितना? 100 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। अब जो चीज पूछेगा हम लोग बता सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चलो निकालते हैं। क्या पूछा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये ना पूछा है? हो छायांकित बोला है ना?
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल शुरू में समझाएं कि कैसे निकालेंगे। पूरा त्रिभुज में से तीनों को हटा देंगे तो बचेगा क्या, छायांकित। समझ में आ रहा है? पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों को घटा देना है तो क्या बचेगा, छायांकित। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर का होगा हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणे कौन, त्रिज्यखंड की वृत्तखंड है, 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत के हो इतना तक है, यही तक समझने वाला है। ठीक है, एक बात तो जोड़ घटा गुणा भागा जो बचेगा वो करना है, समझने वाला यही तक है। दिक्कत है कुछ यहाँ तक किसी को? तो चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 दिया हुआ है। फिर से निकालोगे क्या, √3/4 भुजा स्क्वायर करके दिया हुआ है वही लिख लेंगे। अब माइनस में 3 गुणे त्रिज्यखंड यानी कि थीटा बटा पाई r स्क्वायर। भाई वाला जेम का तेम लेके चलना पड़ेगा ना हो, बड़ा ढोने में मेहनत लगता है वो। अब ये कटा देते कितना, 120। थीटा का मान बोलो 60 बटा पाई का मान, अच्छा बोला है वो 22.7 ना हो बना, बोला है ना 3.14। आर का मान 100 गुणा 100 2 बार ना स्क्वायर लगा हुआ है। 3 से 336 कटा दिए हैं तो बटा में क्या दिख रहा है, 120। तुम बोले हैं उर्दू में ना समझ में आएगा तुम लोग। 17,320.5। अब देखो 60 से 120 का बारी में 2 बारी में कटेगा, ठीक है। और 2 से इसको कटा दें, 100 को 10 को ना कटाओ तबे बढ़िया है, ठीक है। एक कटा दो 2 से 3.14 तो बचेगा 1.57। अब को हम कटाए हैं ना कटाए, हमारा याद है उतने बचेगा। 2 एकम 2, एक यहाँ से जाएगा 2 5 10 2 7 14। तुम लोग को नहीं याद है ना, हो जाएगा। बनाओ, बार बार बनाने से याद हो जाएगा। हम बना लिए हैं, 5 बार बना लिए हैं। तो बार 5 साल हुआ ना, 10 से 15 बहुत बार हुआ होगा, गिनती ना आएगा, बता ना पाएंगे। 15 बार की 20 बार की 25 बार की 30 बार। जब शुरू पढ़ाए थे ना तो उस समय बहुत बार बनाए थे। जब शुरू पढ़ा रहे थे, देखो कोई भी शुरुआत करता है ना तो कहीं पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। उस समय बहुत मैथ बनाए थे। ये पढ़ाने के लिए कम से कम देखो यहाँ शुरू में कॉन्फिडेंस का बड़ी कमी रहता है। एकदम घर से पूरा कंप्लीट करके तब यहाँ आके खड़ा होना है। आए थे तो हाथ तक कांप रहा था पहले। अरे इंटर में थे तबे लिया दिया सब। इंटर में मतलब समझ रहे हो ना। चलो देखो भूत उतारता तैसे से करके। अरे अजीब अजीब नौटंकी करता है लोगों। हमने को गए थे कहा था उन्हें बक्सर तरफ, वहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, 2 झपड़ मार देने पर उसे एकदम भूत गायब हो जाएगा। खाली नौटंकी कर रही है और कुछ नहीं। तो चलो देखो इन्हें, तुम सब नौटंकी मत करो। 2 को 0 है, 2 को 0 को 0 से गुणा करना है, 4 को 0 क्या हो गया हो, काहे सीरियस हो गया तुम? ना नहीं क्या तुम तो सही जन्म लिए लतखोर है ना, लतखोर ना हो। चलो देखो दशमलव का गुणा दशमलव का भागा अलग से बताए हुए हैं, ठीक है ना। कि जब गुणा करते हैं तो दशमलव जो है राइट साइड में जाता है, अब भागा करते हैं तो दशमलव लेफ्ट साइड में। गुणा कर रहे हैं कि भागा, तो 100 से 2 को 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, राइट में ना, दाया साइड में जाएगा, यही में जाएगा। तो है क्या तुम लोग के पास, तो कहोगे 1.57 है, यही है ना। को 0 से गुणा 4 बार आगे जाएगा। तो बताओ आगे जगह कब बार है, 2 बार।
तो 2 को और क्या बैठाना पड़ेगा, 1, 4 बार आगे आ गया। गुणा करने का जरूरत ना है। जिसको गुणा करना होगा तो क्या करेगा, लिखेगा 1.5 गुणा 100। गुणा करने पे जो आंसर आएगा फिर उसमें क्या करेगा, 100 से गुणा, तब जाके आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? अब क्या करना है, वो घटाना है ना। देखो तो कितना हो जाएगा, 17,320। 0.5 से 0.5 रह जाएगा ना। अब यहाँ देखो 0 से 0 अंक गिन लेना है। दशमलव की इधर कौगो संख्या, दशमलव की इधर कौगो संख्या, इसका दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव की इधर इसमें कौगो संख्या, 5 का तो 5 आइए जाएगा। अब दशमलव के बाद ना घटाना शुरू करेंगे, तो दशमलव की इधर घटाओ। 0 से 0 घटेगा 0, 2 से 0 घटेगा 2, 3 से 7, यानी कि हासिल लेना पड़ेगा। 13 से 7 कितना, 6। आई हासिल दिया था 6 से 5 1, 1 से 1 2, कितना है वो, 1620.5 सेंटीमीटर। दिक्कत हुआ क्योंकि आंसर मिला क्या कह रहा है इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एगो वर्गाकार रुमाल है, सोचिए है एगो वर्गाकार रुमाल, मतलब चारों तरफ से होकर जो होगा लंबाई चौड़ाई सब बराबर होगा। ये ना हो, वर्ग का मतलब ना कि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर आ जाए। लंबाई और चौड़ाई होता है, देखो से पूछे ना कि वर्ग में का ये लंबाई होता है कि चौड़ाई होता है, क्या होता है, तो करेंगे ना लंबाई होता है ना चौड़ाई होता है, सब बराबर होता है। मतलब लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, सब बराबर होता है। लंबाई होता है ना तो ना लंबाई ना होता है, चौड़ाई भी नहीं होता है तो ना होता है। अरे होता है, लंबाई हो गया चौड़ाई हो गया, अच्छा इसको लंबाई चाहे इसको चौड़ाई, दोनों बस क्या होता है, बराबर रहता है। आयत में वही अलग अलग रहता है। मुंह बहा के ऊपर ताक रहा है पानी के इंतजार में हो, एकदम प्यासा कौवा वाला हाल हो गया था। प्यासा कौवा की कहानी सुने हो ना, हो इनार में जाके पानी पी रहा था, मटका में याद है, इनार में पत्थर डाल के पानी पिएगा। चलो आगे देखो, फिर कह रहा है कि जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है। ये कहाँ से आ गया, अच्छा आगे पढ़ गए, ठीक है। कहानी पीछे वाला छूट गया, तो कब को फिल्म देखते हैं पीछे वाला कहानी छूटता है ना, हाँ तो फिर से पीछे आते हैं। तो लिख रहा है अब 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले चलते हैं। क्या लिखल है, 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है, यानी कि रुमलिया पे कौगो डिजाइन बनल है, 9 गो वृत्ताकार डिजाइन, 9 गो वृत्ताकार डिजाइन। ऐसे ऐसे करके बड़ा विकलांग लेखा बनेगा, हंसना मत हो ना तो फिर हम रोआ देंगे। अंडो लेखा बन जाता है। और सही 9 को क्या बनल है, डिजाइन। अब बढ़िया लगे चाहे खराब, ऐसा बनल है, ठीक है। जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कपड़ा फोड़ देंगे तार ठेकल है चाहे ना, जैसे समझो कि ठेकल है नीचे। चुप रहो, देखो ऐसे ही ठीक है। जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर ना हो, स्मॉल आर बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक, यहाँ से यहाँ तक का सेंटीमीटर, 7। अच्छा बताओ तो यहाँ से यहाँ तक 7। अच्छा त्रिज्या 7 है तो है व्यास पूरा कितना होगा, होगा 14, ये भी होगा 14, 28 और 14 तिया 42। ये जो होगा वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर है, ये 42 से लिखे हैं। तुम लोग को क्या दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दे रहा है, तो पहले का लिखे थे 42 से लिखे थे। तो चलो देखो ध्यान से, ये समझ में नहीं आया कैसे 42 लिखे हैं, तो देखो क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या दिया है 12, वृत्त की त्रिज्या दिया है 7, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 14, 14, 14, 28 और 14 तिया 42, तीनों मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, वर्ग की भुजा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, इसीलिए वर्ग की भुजा बराबर है, वर्ग की भुजा बराबर कौन गो वृत्त है उधर 3 गो, तो वर्ग की भुजा बराबर 3 गुणे
व्यास, तो 3 गुणे व्यास, देखो त्रिज्या 7 का तो व्यास कितना 14, 14 तिया 42, 14 तिया 42 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये दोनों का काम है इसमें। कह रहा है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि क्या निकालना है हम लोगों को? शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, शेष भाग का मतलब क्या? रुमाल पे वृत्ताकार डिजाइन बनाने के बाद जो कोना में तनकी जगह बच गया है ना, एक और क्षेत्रफल। तो एक और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो पूरा रुमाल का निकाल के और उसमें से वृत्तवा घटा देंगे, वृत्तवा घटा देंगे। कौन को वृत्त घटाएंगे? तो लिखेंगे वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल, यानी कि रुमाल का क्षेत्रफल। एकरा में से घटाएंगे, कौ को घटाएंगे? 9 गो वृत्त, 9 गो वृत्त घटा देंगे तो 9 गो वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया? क्वेश्चन है, हम जल्दी जल्दी बताएं तो दिक्कत ना हुआ कुछ। तो देखो रुमाल का क्षेत्रफल, तो रुमाल एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटा में 2। भुजा बता दिए कितना? 42। बताओ तो 42 2 का है वो 9 गुणे पाई r स्क्वायर होगा। बताओ 42 का स्क्वायर कितना होता है? पहले से निकाल के रखे थे, इतना जल्दी तो हम लोग बोलते घटाना पड़ेगा। 17 तब है 8 का 64। चलो देखो 9 गुणे पाई r स्क्वायर, ऐजा लिख लेना 42 स्क्वायर, ऐजा लिख लेना 9 गुणे 22 बटा 7। त्रिज्या देखो तो कितना दिया है? 7, यानी कि 7 गुणे 7। देखो 7 से 7 कट जाएगा, फिर 9 में गुणा करके घटा देना, मिल जाएगा आंसर। बना लोगे? इतने पे छोड़ रहे हैं ये, अभी उतारो, अभी एकरा के पूरा बनाओ। बढ़िया से ना लिखे, दिया इधर ना लिखे, तो बढ़िया से लिख के तब बनाओ एकरा के। देखो इसका इतना में से स्क्वायर करके घटाओगे आ जाएगा 338, ठीक है ना, सेंटीमीटर हो गया ना। ये मत कहना कि छोड़े थे।